मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में लाजिम है कि पानी आएगा, जिसका नाम है कड़ी, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है, सबको बहुत पसंद है और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और सबसे ज़्यादा इसकी ख़ास बात यह है कि फ्रेश तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक दिन बाद खाओ तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। ये मैंने ले लिया 1 किलो दही और ये इसमें मैंने थोड़ा लबन भी मिलाया है। लबन बटर मिल्क को कहते हैं या मट्ठे को, और योगर्ट, कर्ड ये दही को कहा जाता है। तो ये मैंने ले लिया और इसके साथ मैं इसमें डालूँगी बेसन। अगर हम ऐसे छान के बेसन डालते हैं तो वो अच्छा रहता है, तो उसमें लम्स नहीं पड़ते। इसमें मैंने 1 कप बेसन लिया और आपने देखा मैंने उसको छान कर इसमें ऐड किया। अब इसको थोड़ा विस्क करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने 1 बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, उसे ग्राइंड कर लिया, वो ऐड कर देंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आपको पेशेंस रखना होगा और कुकिंग भी पेशेंस के साथ ही की जाती है। ये हमने 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है और ये ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ये लाल मिर्च पाउडर। ये है हमने 2 टीस्पून लिया है। आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो और ऐड कर लीजिए, कम चाहिए तो आप कम कर दीजिए इसको। और ये हमने 4 टीस्पून लिए हल्दी, क्योंकि इसका कलर हल्दी से ही आता है और जितना प्यारा कलर होगा इसका उतनी टेम्पटिंग लगेगी खाने में, उतनी अच्छी लगेगी, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो फिर मज़ा भी अच्छा लगेगा। तो इसको अच्छी तरह हमने विस्क कर लिया। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे जिस पॉट में हमें इसे पकाना है। अब ये हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी और इसको आपको 1 बॉयल फुल फ्लेम पे देना है और फिर हल्की आंच पे पकाना है लगभग 2 घंटे। क्योंकि ये जितना अच्छा पकेगी, इसका बेसन का, दही का कच्चापन निकलेगा, उतना ही इसका टेस्ट निखर के आएगा। अब इसे हमें जब तक बॉयल नहीं आता है इसमें, तब तक इसको हल्के हाथ से चलाना है। ये देखें इसमें बॉईल आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस स्टेज पर हम इसमें ये नमक ऐड कर देंगे। अब इस कड़ी को हमें 2-3 घंटे पकाना है लो फ्लेम पर, और इसको ढक कर नहीं पकाना है। इसको ऐसी थोड़ी थोड़ी देर में आपको चेक करना है और हल्के फ्लेम पे रखेंगी तो इसमें उफनने का डर नहीं रहेगा। तो इसको आप चेक करते रहें और 2-3 घंटे जब पकाएंगे तो फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है और हमने उसे 3
3.5 घंटे पकाया है। अब हम उसके पकौड़ी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है ये 2 कप बेसन। अब इसमें हमने लिया है 2 टीस्पून नमक, ये इसमें ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये ऐड कर देंगे। और अब इसको हमें पानी की मदद के साथ घोलना है। बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर और इसका एक अच्छा बैटर बना लेना है। बैटर हमारा इस कंसिस्टेंसी का बना है और तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम पकौड़ी बनाएंगे। और कुछ लोग हाथ से बनाते हैं पकौड़ी, मुझे इजी स्पून से लगती है, तो मैं स्पून से बनाऊंगी। आपको जो इजी लगे आप वैसे बनाएं। ये पकौड़ी हमारी अच्छी फ्राई हो गई है। अब ये हम डायरेक्ट कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी हमारी बन गई और इसमें पकौड़ी भी पड़ गई। पकौड़ी भी हमने डाल दी है। अब इसका भंगार होना है। तो भंगार के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है प्याज, जो हमने स्लाइस कर ली। एक बड़ा बंच लहसुन का लिया, उसके भी स्लाइस कर लिए। 3 लाल सूखी मिर्च ली है और ये 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा ले लिया और आधा टीस्पून हमने ली है हींग। आप चाहें तो हींग नहीं डालें, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए हमारे यहाँ डलती है हींग। अब हम डालेंगे प्याज, लहसुन और मिर्च। पहले इसे फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा और हींग जब ये प्याजी हो जाएगी प्याज, तब ऐड करेंगे। अब ये प्याज और लहसुन हमारा खूब अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसमें ज़ीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे। और कढ़ी भी हमारी तैयार रखी है भंगारने के लिए, और इसको भंगार देंगे।
ये हमारी कड़ी फुल्की तैयार है। बहुत सी जगह पकौड़ा कहते हैं, लेकिन हम इससे फुल्की कहते हैं क्योंकि ये सादी होती है, हम इसमें कुछ स्टफिंग नहीं डालते। तो हमारी कड़ी तैयार है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मेरा अपडेटेड वीडियो हो वो आप तक फ़ौरन पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।